हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और किन किन चीजों में कैसे शेयरिंग होती है, ये सारा हमने सीखा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक हो गया? आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि आयंस बन रहे थे और आयंस के बीच में अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। ठीक हो गया? बट कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे हम ये मान लें कि कोई एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 6 लाख रुपए है, किसी के पास 4 लाख रुपए है, तो उन्होंने कहा कि भैया हम दोनों मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ठीक हो गया? तो ऐसे ही नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए यहाँ पे एटम्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने की वजह से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सही है ना? यस सर। तो फिर से सुनेंगे कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, उस समय उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया? अब जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे तो आपने देखा होगा कि एटम्स के बीच में कभी-कभी सिंगल बॉन्ड लगा है, कभी डबल बॉन्ड लगा है और कभी ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया? तो सिंपली हमें समझना क्या है, हम देखेंगे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दो डॉट्स को जब हम मिला देंगे तो एक ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे यानी टोटल 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, और जब 3 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया? तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया? तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया? सर शॉपर अभी इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स बना करके देखते हैं कि कैसे ये बॉन्ड्स बीच में बनते हैं। ठीक हो गया? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में क्या होगा? सर बॉन्ड, ये 2 क्लोरीन है। ठीक हो गया? इन दोनों क्लोरीन में सपोज क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले को हम थोड़ा सा सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। 4 5 6 7। ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। हां सर, यस सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या होगा? ये हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। ठीक है? सर। तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डालो, भैया यहाँ बीच में रख दो एक इलेक्ट्रॉन। ये मेरा भी है और तेरा भी है। तेरा भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले क्लोरीन का, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करता है। कहता है ये चलो एक आपने दिया, एक मैंने दिया, इस पे भी हम दोनों का कॉमन राइट है। ठीक है ना? तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी हैं। आप देखेंगे अब इस क्लोरीन के 8 पूरे हो गए? हो गए ना? यस सर। और ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए। ठीक है? यस सर। यानी और ये जो 2 हैं ये कॉमन हो गए दोनों के लिए। यस सर। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन की यस शेयरिंग हुई है। सर। तो एक क्लोरीन और दूसरी क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम कंबाइंड करके Cl2 लिख सकते हैं। Cl2 लिख सकते हैं सर। बात समझ में आ गई? यस सर। इसके बाद हम हाइड्रोजन बनाते हैं। यस सर। तो देखेंगे हाइड्रोजन का जो केस है ना, हाइड्रोजन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 2 होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। 1 नंबर। ठीक हो गया? यस सर। जो 1 है, और हाइड्रोजन को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक हो गया? तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, इसने दे दिया, शेयर कर लिया। एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, उसने शेयर कर लिया। तो इस हाइड्रोजन के भी 2
इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के बाद इसको हम लिख सकते हैं H2। इजी है ना? Yes, देखिए एग्जाम में बनाने को आता है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। अभी तो ये बहुत इजी था, अब आगे जब थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। सपोज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। यस सर। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको काउंटिंग आती है, पता है मुझे। यस सर। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये 6 हो गए। यस सर। एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इसने भी अपना यहाँ शेयर कर दिया, शेयरिंग। तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यस सर। नोबेलिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। यस और Sir. जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के भी 8 कंप्लीट हो गए। सर 8 सही हो गया? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल सिंगल bond. बॉन्ड। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। मीथेन। तो मीथेन में क्या होगा? नो मीथेन नहीं है, ये मीथेन है। मीथेन। तो CH4 है, यस सर। तो इसका पहले से एक स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है हमें पता होना चाहिए कि जो CH4 है Yes, sir. उसमें कार्बन बीच में होगा और हाइड्रोजन साइड में और हाइड्रोजन है वो चारों तरफ साइड में होंगे। ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 4। 4 हां सर 4। ठीक हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने कितने हैं? 1 तो सभी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। यस सर। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देगा। ठीक हो गया? इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, यस सर। इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, यस सर। इसके भी 2 कंप्लीट हो Yes, गए, sir. इसके भी 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है? तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और Yes, 4 sir. हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन Share शेयर कर किया। दिया। तो अगर हम इस कार्बन के देखें तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 4 6 5 6 8। तो क्या बना? देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 1 तो 1 सिंगल बॉन्ड। Yes, sir. यहाँ भी एक एक हुआ तो सिंगल बॉन्ड। यस सर। यहाँ भी Single bond, यहाँ भी single bond. ये क्या है? CH4 और इसको हम कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं? CH4। ओके, CH4 बन गया। बात समझ में आ गया? अब इसे इसके बाद इसमें एक और एग्जांपल हमें दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें यहाँ भी सेम इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बन है, यस सर। और चारों तरफ क्लोरीन आएगा। यस सर। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। सभी में इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अच्छा, बेटा नर्सरी में एडमिशन ले लो और काउंटिंग का शौक हो रहा है। मजा आ रहा है। ठीक है? और कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये इसका एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रेजेंस हो गई इसकी। Yes, अभी क्या sir. होगा? Yes, इस sir. ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। ठीक है? यस सर। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। ऐसे ही ये वाला जो क्लोरीन है इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं क्लोरीन के सभी क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जा रहे हैं यहाँ पे। Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंप्लीट हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है? और ये कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल Gain. सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पे है। शेयर कर दिया। डिफरेंस इतना है कि हाइड्रोजन में 2 कंप्लीट हो गए थे। यस सर। और क्लोरीन में 8 कंप्लीट complete हो गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यू कैन सी कि कार्बन ने सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। Yes, हम sir. कहते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है दो एटम्स में, तो क्या बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया?
इसके बाद अमोनिया और वाटर का जो स्ट्रक्चर है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बनाते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो अमोनिया को अगर हम देखें, अमोनिया में क्या अरेंजमेंट होगा? अमोनिया में ये NH3 तीन तरफ आप किसी भी तीन डायरेक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नाइट्रोजन में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यस सर। एटॉमिक नंबर 7 है। यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 एंड 5 सर। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 सर। 1 2 3 4 5, ठीक है? और हाइड्रोजन में कितने कितने होते हैं? सिंगल। तो जैसे करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे अब ये जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक? एक एक शेयर कर लिया इसने? यस सर। तो Yes, इस sir. हाइड्रोजन के दो कंप्लीट हो गए, यस सर। इसके भी दो और Yes, sir. इसके भी दो, इसको दो बार। ठीक है? यस सर। और ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसके 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहाँ पे यस सर। रिजर्व है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, सही है ना? Yes, sir. कि अगर जब इसको हम ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड H H H और दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं पे यूटिलाइज नहीं हुए हैं, सही है? और इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं NH3। तो नॉर्मली जब हम NH3 लिखते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते हैं वहां पर, ठीक है? Yes, और sir. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में रहेंगे क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हुए, ठीक हो गया? अगला देखते हैं वाटर। वाटर में क्या होगा? देखिए, वाटर का फार्मूला क्या है? H2O, H2O। सही है? यस सर। एक ऑक्सीजन बीच में होगा और दो हाइड्रोजन उसके दोनों तरफ होंगे, अलग-अलग होंगे। ठीक हो गया? यस सर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। 8 सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6 सर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यस। ठीक हो गया? यस सर। Yes, तो sir. हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए ऐसे, यस सर। हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, यस सर। ठीक हो गया? Yes, और sir. ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए। यही तो करना था आपको। यस सर। Yes, sir. तो क्या बन गया ये? हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड यहाँ शेयर हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर बचे हुए हैं ऑक्सीजन पे, जो अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? यस सर। अगली बात, और जनरली इसको हम H2O लिख देते हैं और इस फॉर्म में हम इस लोन पेयर को शो नहीं करते हैं, ठीक हो गया? ओके? यस सर।